जैसे ही शेर मरता है, गाय शेर के बच्चे को उदास देखती है तो उसके दिल में उसके लिए प्यार आ जाता है। वो बच्चे को अपने साथ ले जाती है और हमेशा अपने साथ रखती है। एक दिन जब वो उसे दूध पिला रही होती है तो एक सांप आकर उसको बोलता है, जिसे तुम अपना बेटा समझकर दूध पिला रही हो, वो एक दिन बड़ा होकर तुम्हें ही खा जाएगा, तुम बहुत पछताओगी। गाय मुस्कुराकर कहती है कि अगर प्यार से पाला हुआ शेर भी मुझे नुकसान दे तो ये मेरी किस्मत होगी, मैं अपने प्यार में कमी नहीं करूंगी। वक्त गुजरता है और शेर बड़ा हो जाता है, लेकिन वो मांस नहीं खाता। एक दिन चीता उसे सेब खाते हुए देखता है और हंसता है, क्या तुम शेर हो? तुम्हें तो मांस खाना चाहिए। शेर कहता है, मेरी माँ गाय है, उसने मुझे सिखाया है कि किसी को तकलीफ ना देना ही असली ताकत है। चीता हैरान होकर कहता है, मुझे भी अपनी माँ से मिलवाओ, बहुत नेक माँ है तुम्हारी। दोनों वहां से निकलते हैं। रास्ते में चीता मन ही मन सोचता है, ये शेर तो भेड़ जैसा है, इसकी माँ गाय आज मेरा शिकार बनेगी। जैसे ही वो गाय के पास पहुंचते हैं, चीता झपटता है, लेकिन शेर सब समझ जाता है और दहाड़कर चीता पर हमला कर देता है और उसे चीर कर भगा देता है। सो अगर कोई शेर जैसा जिगरा रखने वाला नेकी पे चलता है तो उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसके अपने और अपनों के साथ कोई कुछ गलत करता है। तो एक गांव में दो दोस्त रहते थे, वो एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगाने तक को तैयार रहते थे। उनकी दोस्ती की चर्चा आसपास के गांव में भी होती थी। लोग इनकी गहरी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन अचानक से एक दोस्त की मृत्यु हो जाती है। दूसरा दोस्त उसकी बॉडी को देखकर मुस्कुराने लगा। ये देखकर एक बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा किसी की मौत पर मुस्कुराया नहीं करते। लड़का बोला, क्या बताऊं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि हम जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए ही मिलेंगे, और इसने भी मुझे एक कसम दे रखी थी कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम मुस्कुराते हुए मेरे अंतिम संस्कार पर आना, क्योंकि उस दिन तेरे आंसू पोंछने के लिए मेरे हाथ नहीं होंगे। बुजुर्ग आदमी इस लड़के की बात सुनकर रोने लगा और कहने लगा कि मैंने बहुत दुनिया देखी, लेकिन तुम्हारे जैसा वफादार दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा। कौन कहता है दोस्ती बर्बाद करती है? अगर साथ निभाने वाला सच्चा दोस्त मिल जाए तो दुनिया याद करती है। अगर आपकी भी जिंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त है तो इस रील को उस दोस्त को जरूर टैग करना। एक मस्ताना हाथी तालाब में नहाकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी सामने से सूअर को आता देख हाथी ने अपना रास्ता बदल लिया। सूअर मन ही मन बहुत खुश हुआ कि इतना विशाल हाथी भी मुझसे डरता है। वो ये बात बाकी सूअरों को बताता है। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। जंगल के सभी हाथियों ने मिलकर इससे पूछा, क्या ये सच है? तो ये बोला, बिल्कुल सच है। मैं नहा कर आ रहा था, बीच रास्ते में ये सूअर मिला जो कीचड़ से भरा हुआ आ रहा था। अगर मैं इसके रास्ते जाता तो मैं भी गंदा हो जाता, इसलिए मैंने सूअर को आता देख अपना रास्ता बदल लिया। इसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी नेगेटिव लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे अटेंशन देते हैं या इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से एक नेगेटिव विचार आपका पूरा दिन बिगाड़ सकता है, उसी प्रकार से एक पॉजिटिव विचार हमारा पूरा दिन अच्छा बना देता है। उसमें मछलियां नहीं रहती, लेकिन जो पानी गंदा होता है उसमें आपको ढेर सारी मछलियां मिल जाएगी। बिल्कुल यही हाल आजकल हमारे रिश्तों का है। जो इंसान जितना ज्यादा सच्चा और साफ दिल का होता है वो उतना ही ज्यादा अकेला रहता है, और जो इंसान जितना ज्यादा झूठा और धोखेबाज होता है वो उतना ही सबका प्यारा बन जाता है। झूठी और फरेबी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई से खोखले रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए सच्चा और साफ कहने वाला आदमी हमेशा अकेला रहता है। किसी डर के दो शेरों के साथ चल रही थी। ये देखकर एक संत हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें इन खतरनाक जानवरों से डर नहीं लगता? हिरणी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ साल पहले एक शेरनी की मौत हो गई थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे। मुझे उन पर दया आई और मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह दूध पिलाया। अब वो दोनों बड़े हो गए और पूरे जंगल में ये ऐलान हो चुका है कि कोई भी हमारी माँ को बुरी नजर से ना देखे। ये बात पास के पेड़ पर बैठा एक तोता सुन रहा था। उसने सोचा, काश मैं भी कुछ ऐसा करता जिससे लोग मेरी भी इज्जत करते। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े घायल सांप पर पड़ी। तोता तुरंत नीचे उतरा और सांप के पेट से कांटा निकाला और उसकी मदद करने लगा, लेकिन जैसे ही सांप कर तोते को जोर से डंक मारा। संत ने घायल तोते को देखा और पूछा, तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया?
तोता बोला, मैं हिरणी की अच्छाई से प्रेरित होकर सांप की मदद करने गया था, लेकिन उसने पलटकर मुझे ही डंक मार दिया। ऐसा क्यों? तो संत ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मदद करनी हो तो शेर के बच्चों की करो, विषैले प्रवृत्ति के लोगों की करोगे तो यही परिणाम होगा। मदद उनकी करो जो तुम्हारी मदद की कदर करे, वरना तुम्हारा एहसान भी लोग कमजोरी समझ लेंगे। हिरणी एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना था, तो सोचा पड़ोसन से बोल देती हूँ कि एक दिन मेरे घर की रखवाली कर ले। दादी पड़ोसन के पास गई और बोली, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, क्या तू एक दिन मेरे घर की रखवाली कर लेगी? पड़ोसन ने तुरंत हाँ कर दी, बोली, हाँ माँ जी, आप आराम से जाओ, घर की चिंता मत करो। दादी के जाने के बाद ये औरत घर की देखरेख करने आई तो उस घर के एक रूम में बहुत सारी अनाज की बोरियां पड़ी थी। बहुत सारी बोरियां देखकर औरत की नीयत खराब हो गई कि इतनी सारी बोरियां हैं और बूढ़ी को क्या ही पता लगेगा, एक बोरी मैं ले जाती हूं। अब ये अनाज की बोरी उठाकर जैसे ही वहां से जाने लगी, उसे भरम हुआ कि उस घर के पीछे बंधा हुआ एक बछड़ा जोर जोर से हंस रहा है। इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोरी लेकर चली गई। जब शाम को बुढ़िया आई तो बोली, दादी जी, आपका बछड़ा हंसता है। दादी बोली, मेरे को नहीं पता बेटा, कलयुग है, हंसता भी होगा। औरत से रहा नहीं गया, वो बछड़े के पास गई और बोली, दोपहर में तुम हंस रहे थे? बछड़ा फिर हंसा और बोला, हाँ हंस रहा था। उसने पूछा, क्यों? बछड़ा बोला, पिछले जन्म में मैंने इसी बूढ़ी दादी से 200 रुपए उधार लिए थे, मैं वापस भी दे सकता था, पर मेरी तेरे नीयत खराब हो गई, क्या ही उखाड़ ली मैंने भी। एक दिन अचानक से मेरा समय पूरा हो गया, मेरी मृत्यु हो गई। जब भगवान के घर गया तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा 200 रुपए का कर्जा बाकी है, तुम दे भी सकते थे फिर भी नहीं दिए, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। और भगवान ने मुझे गाय का बछड़ा बनाकर इसके घर में पैदा किया। अब सोचो मैं कब बड़ा होऊंगा, कब इसके काम आऊंगा, कब इसके 200 रुपए चुकेंगे और मुझे मोक्ष मिलेगी। तूने तो पगली इसको कमजोर समझ के इसकी पीठ पीछे से विश्वासघात किया है। अब तू खुद ही सोच ले तुझे क्या बन के पैसे चुकाने पड़ेंगे। औरत को सब कुछ समझ आ गया और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। वो भागकर बूढ़ी दादी के पैरों में गिर गई और सारी बात बताई और बोली, दादी जी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दादी ने भी बड़ा दिल करके बोला, बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे से ये गलती हो गई। सबसे अच्छी बात है कि तूने अपनी गलती को खुद ही मान लिया। तेरे से जैसे धीरे धीरे बने तो इस अनाज की बोरी के पैसे दे देना। दोस्तों, ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, अगर तुमने किसी का हक खाया है तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ेगा।